माँ के जैसा कोई नहीं होता है। मैं अभी मरीजों को देख ही रहा था कि अचानक वह बच्चे को लेकर मेरे क्लिनिक पर आ गई। फूली हुई सांसें बता रही थी कि वह दौड़कर आई थी और बच्चे को पलंग पर लिटाकर जल्दी से मेरी ओर मुड़ी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मैं जल्दी से उठा और बच्चे की जांच करने लगा। गले में इन्फेक्शन के कारण उसे तेज बुखार था। बुखार के कारण बच्चे की आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। मैंने पूरी जांच के बाद उसे आवश्यक दवा दे दी। इंजेक्शन लगाकर ड्रिप लगाई गई। इस समय वह बेचैनी से बच्चों के चारों ओर घूम रही थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा और सांत्वना देते हुए कहा कि मालिक ने चाहा तो जब तक ड्रिप खत्म होते ही बच्चे का बुखार उतर जाएगा। तुम चिंता न करो। बैठे बैठे ही उसे चैन नहीं आ रही थी। वह बच्चे के लिए ऊपर वाले से दुआ करती, उसके माथे पर हाथ रखकर उसके मुंह को चूमती और अपने आंसू पोंछती रहती। फिर मैंने उसके पैर की ओर देखा जिसमें से खून निकल रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? उसने अपने पैर की ओर देखते हुए उत्तर दिया, सड़क पर बहुत भीड़ थी। मुझे सवारी का इंतजार करते तो बहुत देर हो जाती, इसलिए मैं भागी भागी ही आपके क्लिनिक पर आ गई। आपका क्लिनिक मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा, लेकिन यह खून? उसने कहा, घर से निकलते समय गड़बड़ी में फटी हुई चप्पल पहन ली। एक मोची गली के नुक्कड़ पर बैठी है ना, उसका एक कील इस चप्पल में लग गया होगा। जब उसने पैर ऊपर उठाया तो चप्पल में सचमुच एक बड़ी कील लगी हुई थी, जिससे उसके तलवे में बड़ा घाव हो गया था। मैंने नर्स से पैर साफ करने और पट्टी बांधने को कहा। जब बच्चे की हालत में सुधार हुआ तो माँ को शांति मिली। जब वह अपने बच्चे को उठाकर ले जाने लगा तो मैंने कहा, तुम्हारे पैर में इतना गहरा घाव है। दर्द जब दिल में होता है तो पैरों में कहाँ रहता है। अब मेरा बच्चा ठीक हो गया है ना, तो दिल में इतना सुकून है कि पैर का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। सच है प्यारे दोस्तों, एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को तड़पते देख अपना दुख दर्द सब भूल जाती है। इसलिए तो माँ के चरणों में स्वर्ग है। माँ की जगह कोई दूसरा ले भी नहीं सकती है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।